वेलकम टू एजुकेशनल दादा यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्लास 10 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक का बेहतरीन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन यदि आप इस सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप परफेक्ट हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। अदरवाइज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और इससे पहले 1 to 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करें और पहले उसको देखें तो आप इस पे आए, और वो दोनों देखने के बाद यदि आप ये देखते हो तो आप अच्छे से समझ पाओगे और आसानी से बन भी जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि लिखा हुआ है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। मतलब एक तो गिवन है sec थीटा और वी हैव टू फाइंड 5 रेशियो। सो हाउ कैन वी फाइंड, लेट्स सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 5 तो यहां पे लिखते हैं दिया गया है, इट मींस गिवन। क्या दिया गया है? तो हमारे पास दे रखा है sec थीटा बराबर 13/12 और आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। क्या? तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं इन शॉर्ट में, sin थीटा p/h। यदि आप इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से ये सब मैंने समझाया कि क्यों p/h हुआ, कैसे हुआ। तो sin थीटा p/h, cos थीटा b/h एंड tan थीटा p/b। और इसी का ठीक फ्रेंड सब है, जैसे कि साइन का फ्रेंड है cosec, ठीक है ना। तो cosec थीटा जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, लाइक h/p है ना, उल्टा कर देना है ना। इसका फ्रेंड है sec थीटा और sec थीटा होता है इसी का रेसिप्रोकल h/b, और ऐसे ही होता है इसका फ्रेंड cot थीटा और cot थीटा होता है इसी का रेसिप्रोकल b/b, यानी कि इसका bp हाई रहता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप समझिए। sec थीटा क्या दिया है 13/12 और इसके इक्वल में हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। sec थीटा बराबर वही पर है h क्या होता है b। जी हां, बिल्कुल इसको आप h/b लिख सकते हो। तो देखिए h कितना हो गया 13, b कितना हो गया 12। तो हम यहां लिख सकते हैं h और b दिया है। और एक चीज याद रखिए कि तीन चीजें हमें चाहिए, p, b और h। इस तीनों में से कोई दो आपको दिया रहेगा, जैसे अभी h और b दिया हुआ है, h और b। p निकालना है तो p बराबर डायरेक्टली लिख लोगे आप, ठीक है ना। p बराबर होता है, फॉर्मूला होता है h² - b²। ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, बहुत अच्छे से समझोगे। ये फॉर्मूला होता है p = h² - b²। अब h देखो कितना है, तो h हमारे पास है 13 का स्क्वायर माइनस b, b कितना है 12 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम h 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 169, 12 का होगा 144, और जब इसको तुम घटा लोगे ना तो ये लगभग 25 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको k करके भी बना सकते हो, लेकिन h = 13 के, b = 12 के, बट मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली अभी बनाता हूँ, आप समझिए इसको। तो p हमारा क्या आ गया 5, h कितना है 13 और b कितना है 12 है, और क्या बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए sec छोड़ के एक लाइन से सबका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं जी, sin थीटा का। और sin थीटा को क्या चाहिए सर, p और h चाहिए, p और h। तो देखिए p निकाले हैं कितना 5, h कितना है 13, लीजिए 5/13, खत्म। जी सर इतना आसान है एकदम, समझिए। अब क्या निकालना है cos थीटा। cos को क्या चाहिए bh, क्या चाहिए bh। अब b आप देखिए कितना है 12 और h कितना है 13, तो बस इसका ही उल्टा, आप पहले cos थीटा लिख लीजिए और इसको चाहिए क्या bh, तो b दे दीजिए 12, h दे दीजिए 13, 12/13, सर बन गया एकदम सही। अब क्या चाहिए tan थीटा। tan थीटा को क्या चाहिए आप ही बताइए, pb। सर p तो निकाले हैं 5, दे दो ना 5, और सर b भी चाहिए, तो b सर 12 था, दे दीजिए 12, देखिए आ गया। अब क्या चाहिए cosec थीटा, सवाल ही तो खुद आप बना लेंगे। cosec थीटा h चाहिए सर, तो h हमारे पास 13 बैठा हुआ है और सर इसको p मांग रहा है, तो p तो निकाले हैं ना हम लोग जी 5, खत्म। अब cosec के बाद sec का, sec तो दिया ही है तो निकालने का क्या जरूरत है, तो छोड़ दीजिए, इसको नहीं निकालना है। और अब cot थीटा, cot का अभी बताए थे bp क्या रहता है, हाई रहता है, तो पहले इसको bp का दबा दीजिए। b कितना है हमारे पास 12, अब p कितना है 5, तो सर ये बन गया, पांचवा का सॉल्यूशन खत्म। दिया हुआ था sec थीटा, h/b होता है, यही तीन चीज चाहिए। अभी h भी दिया था तो p निकाल दिए, बाकी सबका फॉर्मूला पे सेट करके बना दिए। बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं। और इंट्रोडक्शन देखिएगा तो और आपको ही आसान लगेगा, खुद सब बनाओगे, एकदम इजी है। आगे ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
6 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉरी, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह मिटा गया है, मैं उसे फिर से कर देता हूं। और देखिए यहां पर था साइन थीटा और ये हमारा था कॉस थीटा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि ए बराबर बी, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, है ना, दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंड नाउ दिस इज गिवन, व्हाट गिवन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल, न्यून कोण मींस एक्यूट एंगल, है ना, जहां cos a बराबर cos b, cos a इक्वल टू cos b है। तो अब हमें ये दिखाना है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और इसे अच्छा से समझिएगा। इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 6 को देखिए अच्छे से। एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। अब इसमें सी को क्या बना दिए हम, समकोण बना दिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सी को क्या बना दिए, समकोण। देखिएगा, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, समकोण है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए दिया गया क्या है, cos a बराबर cos b। देखिए a और b न्यून कोण भी है, ये दोनों न्यून कोण है, और c क्या है यहाँ पे, समकोण है। अब हमें दिया है cos a बराबर cos b, तो यहाँ लिख देंगे दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो cos a बराबर cos b, ठीक है, cos a। तो ये हमने बताया था, जो लेटर यहाँ पे हो उस लेटर पे हाथ रखो, रख दिए। यहाँ a है तो a पे हाथ रखिए, और इसके ठीक सामने क्या हो जाता है जी, तो सर इसके ठीक सामने p हो जाता है, आप बताए थे। लेकिन cos को चाहिए क्या, b चाहिए, तो इसको p से कोई मतलब नहीं, इसको ये चाहिए p, और b चाहिए, ये तो p है, a के सामने क्या हो जाता है p, लेटर जहां भी होगा वहां उसके सामने p, तो ये p, लेकिन cos को चाहिए b, तो b कितना है हमारा ac। और क्या चाहिए cos को, सर h कितना है हमारे पास, ab। h फिक्स होता है समकोण के सामने, या सबसे बड़ी भुजा भी समझ लीजिए। cos b मतलब b पे सर हाथ रखेंगे, तो b पे हाथ रखें तो ये अब p हो गया, ये क्या हो गया आपका, p हो गया। लेकिन cos को चाहिए क्या, b चाहिए थे, इस बार हमारे पास ये लेंगे, क्या लेंगे सर, bc। अब बट्टा h तो फिक्स है, क्या चीज, ab। अब यहाँ देखिए नीचे में क्या है, बराबर है, ab बराबर ab है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हो ac बराबर BC। अब यहां से देखिए AC BC के क्या हो गया, बराबर हो गया। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर AC, देखिए इस यहाँ लिखेगा त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है, ठीक है ना, इसलिए कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। कारण भी दे दीजिएगा, चूंकि, है ना, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट में भी, कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण है बराबर कोण भी, और यही हमें दिखाना था। एक बार शॉर्ट में मैं समझा देता हूं। एक त्रिभुज बना लीजिएगा ए बी, जहां न्यून कोण दीजिएगा और सी पे समकोण दे दीजिएगा, वो आप लिख दीजिएगा। दिया गया है ये, ए पे लेटर लिखेगा तो ये पी हो जाएगा, लेकिन हमें बीसी लिखना है और नीचे में ए बी लिखना है, बी लिखना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बी चाहिए cos को। और दोबारा में क्या कीजिएगा, बी पे हाथ रखिएगा तो ये p हो जाएगा, लेकिन cos को b है तो फिर से क्या bc लिखेंगे, और h तो ab होता है। अब नीचे बराबर इसलिए ऊपर भी बराबर, ये दोनों भुजा हो गया, इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रूफ हो गया 6 नंबर, इसे नोट कर लीजिए। अब चलिए अगला पार्ट में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7। यदि cot A बराबर गिवन है 7/8, तो डायरेक्टली लिखते हैं दिया गया है, क्या है सर, तो cot थीटा है, cot थीटा बराबर 7/8, और cot का BP हाई रहता है, ये तो आप पढ़ लिए हो। तो देखिए B और P दिया है, और आपको मालूम है सर 3 चीज चाहिए, तो इस बार BP दिया है तो H निकालेंगे, और H बराबर एक फॉर्मूला होता है p² + b², ठीक है ना। और p आप देख सकते हो कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है, 7 का स्क्वायर, ये 64, और ये कितना हो जाएगा 49। दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1,
113। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट में ही रखते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसका मान पहले बनाना है, फिर इसका मान बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब मैं फॉर्मूला मिटा देता हूं, आप लोग फॉर्मूला को रिमेंबर कर लीजिएगा और इसका यूज कीजिएगा। ऐसे पार्ट 1 में फॉर्मूला लिखा ही है, देख सकते हैं। अब चलिए इस पार्ट को पहला को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट कहता है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन में क्या दे दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक बार a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो आप लोग पढ़े होइएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और बात समझिए, अब डायरेक्टली आप चाहो तो बना सकते हो, कैसे, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन ph होता है, आपको मालूम होगा p/h। तो p आपका कितना है, देखिए 8 और h ये है, तो यहां आप लिख सकते हो p/h यानी कि 8 बट्टा रूट में 113, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बट्टा 1 माइनस cos थीटा मांग रहा है, तो cos होता है b/h, तो b 7 और ये h, यहाँ पे लिख सकते हो 7 बट्टा रूट 113, और यहाँ भी आप देख सकते हो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ये 8 को 8 से ही गुना कीजिएगा, स्क्वायर है तो 64। जब रूट पर किसी का स्क्वायर होता है तो घूंघट बस हट जाता है, ये जो घूंघट है ना, घूंघट के अंदर जो दुल्हन है वो दुल्हन को निकाल दीजिए, यही होता है। तो सर बहुत अच्छा है, बन गया। यहाँ भी 1 माइनस 7 को 7 से तो 49, और नीचा वाला में घूंघट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 113, यहाँ 113, ठीक है। अब शेष काम देखिए, यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, भिन्न घटाओं का भी ये तरीका है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 113 को जब 100 गुना करेंगे तो 113 माइनस 64 एकान 64, और बट्टा में क्या कीजिएगा, ये 113 को लिख दीजिएगा, नीचे में भी वही कीजिए, 113 एकान 113 घटे 49, अब बट्टा में फिर से 113, नहीं समझे समझे, फिर से समझाते हैं। इसको इससे गुना किए तो ये लिखे, 64 को 1 से किए तो 64 लिखे, कोना को नहीं गुना करते, इसको 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 इसको, तो इसको इससे किए तो इतना, इसको इससे किए इतना, नीचे में 113 लिख ही देना है। यहाँ भी वही किए, यहाँ एक दे करके 113 का 113, 49 का 49, नीचे में ये लिख दिए। अब काम देखिए शेष क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 से 4 जाएगा सर 9, ये कितना बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 49 बट्टा 113, ये हो जाएगा घटेगा तो 13 में से 9 गया, देखिए 13 में से 4 गया तो 9, 13 में से जब 9 गया तो क्या हो जाएगा 4, आई बचा 10, 64 बट्टा 113। अब ये देखिए पलट जाएगा, 113 113 आपका कैंसिल है, यानी 49 बट्टा आपका कितना आ गया 64 आ गया, 49 बट्टा 64 इसका आंसर। देखिए ये पलट जाता है, ये पलट जाता है, 113 ऊपर 64 नीचे, 113 113 ऐसे भी कैंसिल हो गया, 49 बट्टा 64, ये इसका फर्स्ट पार्ट डिक्लेयर हो गया। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो कह रहा है, ये वाला भी बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सारा का सारा चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी का पूरा मैथ में बताऊंगा बहुत ही जल्द। सेकेंड पार्ट देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का आप जानते करते हो, इसका तो बीपी हाई रहता है सर, बिल्कुल, तो बी कितना है 7, बीपी हाई रहता है तो बी पी। देखिए कॉट ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, कॉट ही दिया था, कॉट स्क्वायर का मान बोल रहा है, तो बस 7 बट्टा 8 लिख दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 7 से 49 बट्टा 64, लगभग आंसर सेम आया दोनों का। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी। लेट अस लर्न सॉल्यूशन 8। अब लास्ट पार्ट है 8 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं और आपका एंड हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 8, इसमें देखिए दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है सर, तो 3 cot a बराबर 4। अब आप cot a यहां से निकाल लोगे तो 4 3 आ जाएगा नीचे, और इसका cot का तो मालूम ही है, बीपी क्या रहता है हाई रहता है। अब बीपी दिया है तो क्या निकालेंगे सर, h निकालिए, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब p कितना है 3 का स्क्वायर, अब b कितना है 4 का स्क्वायर है ना, तो 3 3 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 16, और जोड़ के कितना होगा 25 है, इसका वर्गमूल 5,
ठीक है, तो ये आपका आ गया h, कितना आ गया 5। अब आइए जांच करें कि जांच करना है कि ये और ये बराबर है कि नहीं, यानी कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं LHS। सर ये LHS किस बीमारी का नाम है? ये लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष का नाम है। तो बायां पक्ष लेते हैं पहले। तो क्या लिखा है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर a अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको 1 माइनस tan क्या होता है p बाई बी, आपको ये तो मालूम है p बाई बी। तो p कितना है 3, देखिए ध्यान से p कितना है 3, अब p बाई b, अब b कितना है 4, इसका स्क्वायर अब बट्टा में क्या करेंगे 1 प्लस tan। देखिए फिर से tan मांग रहा है, तो tan क्या होता है आपको मालूम ही है। तो tan हमारा होता है सर वही p बाई बी। तो फिर से क्या करेंगे p बाई बी 3/4 का स्क्वायर। देखिए इसमें ये निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था, फिर भी मैंने निकाल दिया। आप ये नहीं निकालिएगा तो भी बन जाएगा। लेकिन आप एक बात और याद रखिए, इसे हम आइडेंटिटीज पे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आइडेंटिटीज का इस एक्सरसाइज में यूज नहीं करेंगे। हम 8.4 में बहुत सारे आइडेंटिटीज से मिलेंगे। प्रूफ दैट आपसे यूं बनेगा, जब हम लोग 8.4 पे जाएंगे तो हम सारे आइडेंटिटीज को समझाएंगे। ठीक है, अभी आप इसे समझो इजी वे से। अब 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 प्लस 3 किया 9 4 चौका 16, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अभी आपको सिखाए हैं क्या है, ये 16 एकन 16, 16 एकन 16, यहाँ नहीं हटेगा, मैं इसका यहाँ बना रहा हूँ। देखिए 16 एकन 16 घटे 9 एकन 9, अब बट्टा में तो ये लिखना ही है 16, जैसे अब ये सीखे थे इसमें भी 16 एकन 16, इसमें प्लस 9, अब बट्टा में तो 16 लिखना ही है। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7/16, ये क्या हो जाएगा 25/16, 16 16 कट गया, क्या बच गया 7/25। सर LHS क्या आया है, LHS आया है 7/25। आप देख सकते हो इजी वे से बना है, बहुत ही आसान तरीका से। LHS आ गया 7/25। अब यहाँ पे देखिए अगर RHS भी आ जाता है 7/25 तो समझिए कि सही है। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ और RHS को सॉल्व करता हूँ। इसको आप लोग उतार के रखिएगा, याद रखिएगा LHS कितना आया है 7/25। अब देखिए RHS पार्ट, अब RHS पार्ट यहाँ लिखते हैं RHS पार्ट देख सकते हो आप है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसका काम पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि cos जो होता है वो होता है b बाय h। तो b कितना है देखिए 4 बट्टा h कितना है 5, इसका स्क्वायर घटे साइन p बाय h होता है, और p देखिए कितना है 3 बट्टा h तो वही रहेगा 5, इसका स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 16/25 घटे 9/25। अब आप देखिए लघुत्तम 25 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, और 16 घटे 9 ये क्या आ गया 7/25, यानी कि देखिए RHS भी वही आ गया। तो जांच करने के लिए बोल रहा था, लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है, सत्यापित हो गया, दोनों क्या आ गया 7/25 7/25। तो आज का भी आप वीडियो पॉज करके उतार लें, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 10 11 तीनों करा दिया जाएगा। उसके बाद 8.2 8.3 8.4 सारा चैप्टर जब खत्म होगा तो फिर दूसरा चैप्टर उठाएंगे। धीरे धीरे जो है पूरा का पूरा NCERT बुक कवर कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसलिए आपको 10th का साइंस मैथ SST सारा चैप्टर का तैयारी कराया जाएगा, सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। इसलिए चैनल को प्लीज